भारी रहस्यमय संगीत शुरू होता है। एक और दिलचस्प सफर में आपका स्वागत है। आज हम उन अदृश्य ताकतों की दुनिया में उतरेंगे जो हमारे हर फैसले को हर पल एक नया आकार दे रही हैं। जरा सोचिए, क्या आपको सच में लगता है कि आपके सारे फैसले आपके अपने होते हैं? आपको लगता है कि आप पर कोई असर नहीं होता? तो जरा फिर से सोचिए। आपका दिमाग असल में एक युद्ध का मैदान है, एक ऐसा मैदान जहां हर पल आपके ध्यान और आपके फैसलों के लिए एक अनदेखी लड़ाई चल रही है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है नियंत्रण का भ्रम। हम सब ये मानना पसंद करते हैं कि हमारे फैसले बड़े तर्कसंगत होते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सच है? अब जरा इन सवालों के बारे में सोचिए। ऐसा क्यों होता है कि 50 पैसे की एस्पिरिन 1 पैसे वाली से बेहतर काम करती हुई महसूस होती है? या फिर पेट भर जाने के बाद भी हम बुफे में क्यों और ज्यादा खा लेते हैं? और जिस चीज के हम मालिक होते हैं, अचानक उसकी कीमत हमारी नजरों में इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है? ये सारे सवाल ना हमारे रोजमर्रा के अतार्किक व्यवहार की तरफ ही इशारा करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं और बाहरी सुझाव अक्सर हमारे तर्क पर हावी हो जाते हैं। MIT के अर्थशास्त्री डैन एरिली इसी को प्रिडिक्टेबली इर्रेशनल कहते हैं। मतलब हमारी गलतियां यूं ही नहीं होती, वो एक पैटर्न में होती हैं और उनका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे तर्क को लगातार तोड़ मरोड़ रही हैं। तो सवाल ये है कि ये ताकतें हैं कौन? चलिए अब उस साइकोलॉजिकल प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं जिसका इस्तेमाल मार्केटर्स हमारे दिमाग के साथ खेलने के लिए करते हैं। इसकी पूरी बुनियाद टिकी है बाउंडेड रैशनैलिटी के आइडिया पर। देखिए, सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग ना हर छोटे बड़े फैसले पर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाना चाहता। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कॉग्निटिव माइजर है। मतलब ये मेंटल शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी से किसी नतीजे पर पहुंच सके। इसका एक क्लासिक उदाहरण है एंकरिंग इफेक्ट। यहां देखिए, जब हमें पहले एक बड़ी कीमत, मान लीजिए $100 दिखाई जाती है, तो उसके बाद $75 वाली डिस्काउंटेड कीमत हमें बहुत अच्छी डील लगने लगती है, भले ही उस चीज की असली कीमत सिर्फ $50 हो। वो पहली जानकारी एक लंगर की तरह काम करती है जो हमारे बाद के सभी फैसलों को अपने साथ बांध लेती है। और जहां तर्क काम नहीं आता ना, वहां विज्ञापन हमारी भावनाओं पर वार करते हैं, जैसे एक सपनों की दुनिया दिखाकर, या फिर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर पैदा करके, पुराने अच्छे दिनों की याद दिलाना, या फिर ये दिखाना कि देखो सब लोग तो यही कर रहे हैं। ये सारे तरीके हमारी लॉजिकल सोच को सीधे सीधे बाईपास कर देते हैं। तो ये लड़ाई चल कहाँ रही है? चलिए अब उन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है कि सोशल मीडिया फीड को कैसे पता होता है कि आपको क्या देखना है? ये कोई जादू नहीं है। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं जिनका एक ही मकसद है, आपको स्क्रीन से चिपकाए रखना, चाहे उसके लिए कुछ भी दिखाना पड़े। और ये खेल वक्त के साथ कितना बदल गया है जरा देखिए। 80 के दशक में टीवी पर सीधे सीधे सामान बेचा जाता था। फिर 2000 के दशक में आए परसुएसिव टेक। 2010 के दशक में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जमाना आया। और अब 2026 में हम AI से चलने वाले हाइपर पर्सनलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, जहां हर विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। लेकिन क्या होता है जब यह सिर्फ असर डालने तक सीमित न रहे, बल्कि सीधे सीधे धोखे में बदल जाए? अब बात करते हैं उन मामलों की जहां धोखेबाजी कोड में ही छिपी थी। एक जादुई चॉकलेट की दुनिया, क्रिएटिविटी का ब्रह्मांड। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? ये शब्द हैं विलीज चॉकलेट एक्सपीरियंस के विज्ञापन के। AI से बनी इन खूबसूरत लाइनों और तस्वीरों ने 800 से ज्यादा टिकटें बिकवा दी। लेकिन वादा क्या था और हकीकत क्या निकली, ये फर्क एकदम साफ है। जादुई चॉकलेट गार्डन की जगह मिला एक अंधेरा सा गोदाम। उम्पा लुम्पा की जगह कुछ एक्टर्स जिन्हें ठीक से अपनी लाइंस भी नहीं पता थीं। और जादुई अनुभव के नाम पर एक भी कैंडी नहीं। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि डिसेप्टिव मार्केटिंग कितनी पावरफुल हो सकती है। और ये कोई अकेला मामला नहीं था। 2025 में ऐसे कई और मामले हुए। एक इन्फ्लुएंसर ने तो एक ब्रांड पर केस कर दिया क्योंकि उन्होंने बिना इजाजत के उसका AI डीपफेक इस्तेमाल किया। एक राजनीतिक पार्टी ने AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया ताकि ये दिखाया जा सके कि उन्हें किसी खास समुदाय का समर्थन हासिल है, जो कि झूठ था। और सिंथिया नाम की एक AI इन्फ्लुएंसर जिसकी खूब तारीफ हुई, बाद में उसी पर सवाल उठने लगे कि इसमें असली क्या है। तो
इस डिजिटल मायाजाल में हम खुद को कैसे बचाएं? चलिए अब रहस्योद्घाटन से आगे बढ़कर सशक्तिकरण की बात करते हैं और ये समझते हैं कि हम अपनी असलियत पर दोबारा काबू कैसे पा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया लिटरेसी, जिसे सोमेलिट भी कहते हैं। और ये सिर्फ फेक न्यूज़ पहचानने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है सोशल मीडिया के माहौल में खुद को, अपने फैसलों को और अपने नेटवर्क को क्रिटिकली समझने की काबिलियत। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, खुद का विश्लेषण करें। देखिए कि आप सोशल मीडिया पर क्या करते हैं और क्यों करते हैं। दूसरा, मीडियम को समझें, यानी ये जानें कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है और आपकी दुनिया को कैसे बदल रहा है। और तीसरा, जो भी करें सोच समझ कर करें। ये पहचानें कि आपकी भी एक आवाज़ है और जब आप कुछ बनाते हैं तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जागरूकता ही वो पहला डोमिनो है जो सब कुछ बदल सकता है। जिस पल आप इन अदृश्य धागों को देखने लगते हैं ना, उसी पल से कंट्रोल वापस आपके हाथ में आने लगता है। तो अब जब खेल के सारे नियम सामने आ चुके हैं, सवाल यह है कि आप इस खेल को कैसे खेलना पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।